हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए करते हैं आज अल्फ़ाबेट रीडिंग। ठीक है, तो इसमें 2 पाइल होंगी। आपको ये देखना है कि आपके पार्टनर का के ऑफिशियल नेम का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, वो किस पाइल में आ रहा है। ठीक है, तो वो पाइल आप चूज़ करोगे देखने के लिए। इससे उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए आएंगी। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए लेते हैं इसमें पाइल 1 के लिए। जय माँ काली। पाइल 1 में जितने लोगों का के पार्टनर की फीलिंग्स आनी है उनके अल्फ़ाबेट्स दीजिए माँ। पाइल 1 के लिए में जितने लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स आनी है। ओके, ये सी आना चाह रहा था। ओके, दिस इज पाइल 1। N E O C M R H U I P F Z या Z। ठीक है, अगर आपके पार्टनर के नाम का ऑफिशियल जो नेम होता है उसका पहला लेटर इसमें से है तो ये पाइल आपके लिए है। ठीक है, और अगर नहीं है तो इसके बाद वाली पाइल आपकी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस पाइल में जिनका नाम आया है उनके पार्टनर की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या है। जय माँ काली। जिन व्यूअर्स के पार्टनर का नाम इस पाइल में आया है उनकी फीलिंग्स बताइए उनके लिए। जय माँ काली। जय माँ काली। देखिए, इस पाइल के लोगों के लिए ये आया है कि आपके पार्टनर जो है, ठीक है, वो मिक्स्ड सिग्नल आपको दे रहे होंगे या दे रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे समथिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में बहुत कुछ आपसे छुपा रहे हैं या छुपा रही हैं। मतलब ये लिटरली आपको अभी पता नहीं पता है कि नहीं, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर बहुत कुछ आपसे हाइड करके रखे हुए हैं। और लेकिन उनको क्लैरिटी चाहिए, एक खुद में एक उनको रहता है कि कंफ्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि वो थक चुके हैं। एक तरह से गिल्ट है उनकी, हमेशा आपके साथ ये सोच रही है, इवन अभी भी है कि आपके साथ मतलब एक हैप्पी फैमिली। तो ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये एक्स्ट्रा है, मतलब ये उनको भी समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि ये कुछ मतलब उन्होंने गलती की है, कुछ एक्स्ट्रा, इसलिए वो गिल्ट फीलिंग में है, एक बोझ की तरह इस थर्ड पार्टी को ले रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के मामले में ये थर्ड पार्टी अनदर लव इंटरेस्ट है और कुछ लोग के केस में ये फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, तो फैमिली में भी ज़्यादा आप दोनों के बीच में आ रही हो, तो कुछ इनको बोझ तो है कि ये आपके साथ एक जैसे हैप्पी फैमिली हो सकता है, आप में से कुछ लोग मैरिड भी हो। ठीक है, तो आपके साथ बहुत खुशियां मनाना चाहते हैं, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये इनको रोकती है आपके तरफ आने के लिए। तो जैसे ही इनके मन में ख्याल आता है कि आपकी तरफ आना है, हर चीज़ करना है, सही करना है, लेकिन तभी फिर ये जो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस होता है, मतलब एक तरह से रोकने का जो होता है, वो इनको आइसोलेशन में लेके जाता है। फिर आइसोलेशन में ले जा रहा है तो उससे क्या होता है कि जब ये अकेले होते हैं, सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश करते हैं, फिर इनको लगता है कि नहीं, आपकी तरफ ही इनको एक जेस्चर शो करना है। तो इनकी फीलिंग्स ये आ रही हैं कि मतलब केयरफ्री होकर एक्शन तो ये लेना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन इनको पीछे से एक कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पे अगर फैमिली आपके कंडीशन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो वहाँ पे इनकी हो सकता है मदर या मदरली फिगर या कोई फीमेल फिगर है जो रोकती है। ठीक है, और अगर अनदर लव इंटरेस्ट है तो वो फिर
तो वो तो अलग ही बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, लेकिन इनको ये समझदारी है, इनको ये पता है कि आपके साथ ही इनका है, आगे की लाइफ है, इनको आपके साथ ही एक कंप्लीटनेस फील होती है, एक मतलब पूरा परिवार खुशियों के साथ वाला वो आपके साथ ही है। लेकिन इस गिल्ट के कारण कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने लाया और आइसोलेशन में ये जाते जब हैं या जाती जब हैं, तो ये इनके मन में आता है कि आपको अप्रोच करें। और हो सकता है आपके पार्टनर जो अभी ये सोच रहे हैं आपको अप्रोच करने की, तो कुछ लोग के पार्टनर एक्शन भी ले सकते हैं अप्रोच करने का, अपनी इंट्यूशन की छोड़ नहीं सकते, ये आपको नहीं छोड़ सकते, प्रीशियस हो आप इनके लिए, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं एनर्जी। जय माँ काली। इस फाइल में जिन लोगों के पार्टनर का नाम आया उनकी करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए। देखिए अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है ये वर्कहॉलिक हो, या हो सकता है इनको अपना करियर मतलब इन सब चीज़ों में आगे बढ़ना हो, या अपना जो भी पैशन है उसमें आगे बढ़ना है, लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। शुरू से आपके पार्टनर चाहते रहे होंगे कि लाइफ को सेलिब्रेट करना है, और इन्हीं सब चक्कर में थर्ड पार्टी। और यहाँ पे देखिए जिन कुछ फैमिली मैटर्स भी हैं, कुछ इनकी फैमिली में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि इनको उधर भी सर्विस देनी पड़ रही है। कुछ ऐसे हो सकते हैं आप लोग जिनमें थर्ड पार्टी फैमिली है, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे मैटर्स हैं कि इनको उधर भी अपना ध्यान देना पड़ रहा है, ठीक है। अब सोलमेट, अब इसके आगे मैं क्या कहूँ, मैं यहाँ बार बार यही कह रही हूँ, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है। ये सोलमेट आपको मानते हैं, इनको पता है कि इनकी खुशियाँ आपके साथ हैं, अबंडेंस देखते हैं इस रिश्ते में, अबंडेंस देखते हैं। इनको पता है कि आपके साथ अगर लाइफ आगे ये बिताएंगे या बिताएंगी तो बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि ये आपसे हिडन रखे हैं कि थर्ड पार्टी के कारण क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, या थर्ड पार्टी क्या क्या कर रही है, या थर्ड पार्टी इनसे क्या क्या कह रही है, तो वो चीज़ें इनको एक गिल्ट फीलिंग ला रही है, ठीक है। तो इस फाइल में जितने लोगों के पार्टनर का नाम आया है, तो ये आपकी फीलिंग है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइल की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट फाइल में जो अल्फ़ाबेट्स आए थे, W A B Q D K G J T L Y S V एंड X, ठीक है। तो आपके पार्टनर का अगर नाम मतलब या ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर इस फाइल में आया है, तो ये फाइल आपके लिए, ठीक है। ये अब मैं दूसरा डेक यूज़ कर रही हूँ। चलिए देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। जय माँ काली, जय माँ काली। जिन व्यूवर्स के पार्टनर का नाम इस फाइल में आया है उनकी फीलिंग्स बता दें मेरे व्यूवर्स के लिए। जय माँ काली, जय माँ काली। ओह गॉड, देखिए आपके पार्टनर कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं या कर रही हैं एट अ प्रेजेंट, ठीक है। अब ये आपको पता है या नहीं पता है, जितना ये आपसे भाग रहे थे या भाग रही थी। देखिए पहली बात तो आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो वो आपके पार्टनर को अब ये समझ में आ रहा है कि अब और कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में नहीं रहना है, और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहिए अब, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो रखे हैं इस टाइम आपके लिए। द सन रिवर्स आया है, मतलब अपनी एनर्जी, लो एनर्जी में इस टाइम आपके पार्टनर होंगे, और जैसे बाधाओं को दूर करते करते थक जाना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। भाग के थक गए हैं आपके पार्टनर, आपको धोखा दे दे के थक गए। अब इनको नहीं चाहिए ये सब, क्यों? क्योंकि ये कर्मा फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर। प्यार के मामले में कर्मा फेस, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना, अलोन हो गए हैं, ठीक है। इनके पास भले कितने ऑप्शंस हो, कुछ हो, लेकिन ये इस टाइम अपने आप को बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं या कर रही हैं। विक्ट्री चाहते हैं, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन आपके साथ चाहते हैं या चाहती हैं,
लेकिन कन्फ्यूजन अभी बनी हुई है कि अभी इनको स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन स्टेप लेने के लिए भी रेडी हैं। देखिए, एक जेस्चर शो कर रहे हैं आपकी तरफ, एक अपना इमोशन शो करना चाह रहे हैं, कुछ अपने मन की बात कि वो आपसे भी मतलब आपको भी वो जितना आप उनको प्यार करते हो वो भी आपको करते हैं। ये एक छोटा जेस्चर वो आपकी तरफ शो करना चाहते हैं, लेकिन अभी कंफ्यूज हैं, करूं ना करूं, क्या करूं। अबंडेंस देखते हैं आपके साथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ऐसी लाइफ जिसमें आप दोनों मैरिड हो और आपके बच्चे हों और मतलब किसी चीज़ की कमी ना हो, ना पैसे की, ना खुशियों की, किसी चीज़ की सुख सुविधा, किसी चीज़ की कमी ना हो, ठीक है। क्योंकि ये अब कॉन्फ्लिक्टेड माइंड, 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये तो अच्छी चीज़ है कि ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहती, लेकिन अभी इनकी एनर्जी लो हो रखी है, ठीक है, बहुत लो हो रखी है। चलिए देखते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स और क्या बता रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स और क्यों आया है माँ काली। ये भाग भाग के मैं कह रही हूँ ना, ये दूरियां बना के थक चुके हैं, ये अब आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी इन सब चीज़ों के कारण आप इनसे थोड़ा सा कट ऑफ किए हो अपनी एनर्जी को या समथिंग, तो ये थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। कन्फ्यूजन यही है कि क्या करना चाहिए, अभी स्टेप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये थक चुके हैं, लिटरली ये दूरियां बना के थक चुके हैं और ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। और एनर्जी चेक कर लेते हैं। जय माँ काली। मेरे जिन व्यूवर्स के पार्टनर का नाम इस फाइल में आया है उनकी एनर्जी दें माँ, उनकी एनर्जी दें। जय माँ काली। कन्फ्यूजन देखिए, यहाँ से भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ से भी कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज्ड हैं वो, आपको लेकर कन्फ्यूजन में आ रहे हैं कि क्या करूँ क्या ना करूँ। इनसिक्योरिटी, आपने अपनी एनर्जी, अब मैं तो श्योर हो रही हूँ, आपने अपनी एनर्जी कुछ उनसे कट ऑफ की है, जिसके कारण से उनको इनसिक्योरिटी घेर रही है कि मतलब क्या करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर चला जाएगा या चली जाएगी, ठीक है। अब बहुत अपने आप को अकेला, आइसोलेशन विद द डिस्पोंडेंस, मतलब इनको लग रहा है कि इनका साथ देने वाला कोई भी नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और हो सकता है इस टाइम आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पार्टनर आइसोलेट हैं, तो मतलब वो आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। डिवाइन उनको समझा रहे हैं, डिवाइन की तरफ से उनको सिग्नल मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है, उनका विजडम बढ़ रहा है कि चीज़ों को ठीक करना है। अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है, डिवाइन उनको मतलब किसी न किसी थ्रू उनको समझा रहे हैं कि चीज़ों को सही करना है। इसीलिए इनकी एनर्जी आ रही है कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं या नहीं चाहती हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है, ठीक है। अभी वो आपको लेकर कन्फ्यूजन में ये हैं कि आप क्या चाहते हो, आप क्या नहीं चाहते हो। ये चीज़ आपने उनको कन्फ्यूजन में डाल रखा है, जिसके कारण से वो आपकी तरफ फिर से लौटना चाहते हैं, एक विक्ट्री के साथ लौटना चाहते हैं, अबंडेंस लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक आप उनके लिए हमेशा प्रेजेंट रहते थे, ठीक है। आपकी एनर्जी हमेशा, तो वो जैसे एक होता है ना इंसान, कोई चीज़, किसी का पेट भरा हो खाने से और आप उसके बाद भी आप उसको खाना दिए जा रहे हैं, खाने दिए जा रहे हैं, तो वो इंसान नहीं खाएगा, सीधी सी बात। तो इस तरह आप इतना उनके बारे में सोचते रहते थे, तो उनका क्या होता था कि वो उनके पास हमेशा आपकी एनर्जी पहुंचती रहती थी। तो फिर इसलिए वो फिर कहीं और जाते थे, दूसरी एनर्जीज़ को ढूंढते थे या ढूंढती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी के कट ऑफ के कारण वो आपकी तरफ अब आ रहे हैं कि मतलब क्या बात है, कैसे, मतलब वो जैसे एक खाना कैसे कम मिल रहा है, वो एनर्जी कैसे आनी थोड़ी कम हो गई, या तो कम हो गई या तो बंद हो गई, समथिंग ऐसा कुछ आपने किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों मैं बाबा ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, भाग के थक गए लिटरली। द सन, उनकी एनर्जी भी डाउन हो चुकी है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।